तो आज साल का आखिरी दिन है ना। और कुछ देर बाद ये साल ख़त्म हो जाएगा और हम नए साल में प्रवेश करेंगे। एक नज़रिए से देखें तो हमारी ज़िंदगी का एक साल कम हो जाएगा। दूसरे नज़रिए से देखें तो कुछ नहीं बदलेगा, वो दिन ऐसा ही रहेगा, वो घर ऐसा ही रहेगा जहाँ हम रहते हैं, वो जगह ऐसी रहेगी, हम भी ऐसे ही रहेंगे, हमारी आदतें भी वैसी रहेंगी, हमारी संगत भी वैसी रहेगी, सब वैसे ही रहेगा। सिर्फ बदलेगा क्या, साल बदल जाएगा, 2024 से 2025 हो जाएगा बस, और कुछ नहीं बदलेगा, है ना। हम हर साल रिजोल्यूशन लेते होंगे, ये करेंगे इस साल, ये करेंगे इस साल, ये नहीं करेंगे इस साल। हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो भी कमियां हैं वो दूर करें, है ना। रिजोल्यूशन लेते हैं मुझे नहीं पता कितने पूरे कर पाते हैं, क्योंकि मैं नहीं लेती क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन के लिए हम एक दिन में डिसाइड कर लें कि इस साल हम ये नहीं करेंगे या इस साल हम ये करेंगे। जबकि मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमें हर रोज़ देखनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ ख़त्म करनी है और क्या चीज़ नई शुरू करनी है। तो वो एक साल हम ये तो नहीं वो कर सकते ना कि इस दिन शुरू करेंगे और इस दिन ख़त्म कर देंगे, नहीं, है ना। अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, पर जिसको जैसे भी स्टार्टिंग करनी अच्छी लगती है बिल्कुल वो वैसे कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि हमें अपनी कमियां दिखनी चाहिए, हर रोज़ दिखनी चाहिए, हमें अपनी खूबियां भी हर रोज़ दिखनी चाहिए। हमें पता होनी चाहिए क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है, कहाँ हमें ज़्यादा काम करना है, कहाँ हमें ज़्यादा काम नहीं करना है। बस उस चीज़ को हमें तराशते रहना है, जो भी है हमारी खूबी, है ना, उस पर किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ है, जो भी हमारी स्किल, हमारी खूबी, हमारे इंटरेस्ट, जो भी है ना, और हमारी जो कमियां हैं उन पे हम काम करते रहें। ये चीज़ तो हमें हर रोज़ दिखनी चाहिए। अब वही है कि नए साल में एंट्री करते ही हम नहीं बदलेंगे यार, हम नहीं बदलेंगे। हम इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि, और बदल भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, अगर हम कोशिश करें तो। अगर हम कोशिश करें, हमें पता हो कि हमारी क्या अच्छी आदतें हैं, क्या हमारी बुरी आदतें हैं। जो हमारी अच्छी आदतें हैं वो हमसे नहीं छूटे। इवन पता है क्या, जो अच्छी आदतें होती हैं ना, वो पहली बात तो हमें बहुत मुश्किल से लगती हैं, है ना। बहुत मुश्किल से हमें अच्छी आदतें लगती हैं, और अगर एक ज़रा सा मौका मिले, एक ज़रा सा बहाना मिले, वो बहुत जल्दी छूट भी जाती हैं। सीरियसली, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, छोटी सी प्रॉब्लम आई, और हम बहाने ढूंढते हैं कि किसी तरह इसको छोड़ें, ऐसा होता है। और जो बुरी बुरी आदतें होती हैं वो तो हमें खुद लग जाती है बुरी आदतों में बहुत अट्रैक्शन होता है, बहुत बहुत अट्रैक्शन, बहुत मज़ा आता है उसमें, बहुत मज़ा होता है। बुरी आदतें जो होती हैं कुछ भी हो सकती हैं, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, और बहुत देर तक फ़ोन चलाना, घंटों घंटों फ़ोन चलाना, लोगों के साथ फालतू की बकवास करना, फालतू की चीज़ें देखना, ये सारी गंदी आदतें ही हैं, है ना। अच्छी आदतें वो तो बहुत मुश्किल से लगती हैं। अच्छी आदतें हमसे बहुत जल्दी छूटने की कोशिश करती हैं, और बुरी आदतें हमसे चिपक जाती हैं, उन्हें हम बहुत मुश्किल से छोड़ नहीं पाते हैं, उन्हें हमें मुसीबत लगती है छोड़ने में, है ना। सेम ऐसी ही संगत की बात होती है, अच्छी संगत और बुरी संगत। अच्छी संगत वाले लोग, पहली बात तो हम अच्छी संगत वाले लोगों के साथ ज़्यादा रहना शायद पसंद नहीं करते, है ना। जो अच्छी संगत, अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वही बात है, अच्छे लोगों में अट्रैक्शन नहीं होता है, बहुत कम होता है। बस ये है कि उनको जैसे जैसे हम जानते जाएंगे वैसे वैसे लगता जाएगा कि हाँ बंदा सही है, जो भी है
और बुरे लोगों पे बहुत अट्रैक्शन होता है उनकी तरफ तो हम खींचे चले जाते हैं, मैग्नेट नहीं होता उनकी तरफ तो हम ऐसे खींचे चले जाते हैं। तो वो चीज़ है। अब वही बुरे लोगों के साथ भी बात है कि वो हमसे छूटते नहीं हैं, अच्छे लोगों को हम जल्दी से पकड़ नहीं पाते क्योंकि उनके हमें आदतें बहुत मुश्किल से लगती हैं, है ना। उनके साथ भी वही चीज़ है। और तो ये है कि अपने आप को सही रखने के लिए और सही जगह अग्रसर रखने के लिए हमें खुद के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सबके अलग अलग रिजोल्यूशन होते होंगे, बिल्कुल होते हैं। बट नए साल का वो तभी है जब हम खुद को बदलें, और उसके लिए पता होनी ज़रूरी है कि हमें कमियां हैं, है ना। कि हम जहाँ पे हैं अभी फ़िलहाल, जहाँ पे हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, और अगर वो हमें परेशान कर रही हैं तो वो स्थिति बदले, वो बातें बदले, वो परिस्थिति बदले, वो जगह बदले, जो भी है ना। और अगर हमें उन चीज़ों की हैबिट हो गई है तो वो आदतें भी बदले, ना। बहुत ज़रूरी है हमें अपनी लाइफ के टारगेट्स पता हो कि करना क्या है, हमें अपनी लाइफ की सपने पता हो, सबके होते होंगे कुछ ना कुछ ड्रीम, सबके अपनी लाइफ के टारगेट्स होते हैं, वो पता हो, है ना, वो पता होने चाहिए, तब हम उनकी तरफ बढ़ सकते हैं, तब हम उनकी तरफ आराम से बढ़ सकते हैं। तो वो है दूसरी चीज़ आज मैं जो पढ़ रही थी, आज मैं जिनके बारे में बुक पढ़ रही थी उन्हें अपनी लाइफ में एक सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार था, मतलब इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा प्यार कि वो उस सब्जेक्ट के अलावा कुछ सोचते ही नहीं थे उनके जहन में वही घूमते रहते थे, सपनों में भी उनके वही थे सब्जेक्ट, वही विषय जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था। और उस सब्जेक्ट की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल कि वो अपने हाई स्कूल में भी फेल हो गए, अपनी ग्रेजुएशन में भी फेल हो गए। अब हो सकता है बिल्कुल ये हो गया कि एक सब्जेक्ट उसकी इतनी ज़्यादा बीमारी की बाकी सारे सब्जेक्ट में कमी, बट उसे बीमारी नहीं कहेंगे, उसे प्यार कहेंगे, उस एक विषय के प्रति, गजब, सीरियसली। और उनके फैमिली मेम्बर्स, आसपास के लोग, रिश्तेदार, सोसाइटी कि हर टाइम यही और कुछ बचा ही नहीं है, ना भूख, ना प्यास, ना काम, ना धंधा, बेरोजगार बेरोजगार भी रहे वो उसी वजह से बहुत ख़राब कंडीशन, सीरियसली बहुत ही ख़राब स्थिति। बट उनका जो प्रेम था ना उसके विषय के प्रति, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा। मतलब जो अच्छी आदत जो थी ना उनको, लत उस चीज़ की, वो नहीं छूटी यार, वो मतलब बढ़ती ही रही, उसमें जैसे जैसे डूबते गए ना वो बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। पर वही है ना कि स्थिति सबकी बदलती है, कि अगर हम उस एक चीज़ के प्रति इतने ज़्यादा गहरे डूब जाए ना उसमें, जिससे भी हमें प्यार हो, मैं विषय की बात कर रही हूँ, मैं और किसी चीज़ की अभी बात नहीं कर रही, मैं विषय उनके बारे में बात कर रही हूँ जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनके उनके उसमें, ठीक है। तो वो उसमें इतने ज़्यादा उसमें डूब गए। वही है कि हर किसी की स्थिति बदलती है, अगर आप किसी एक चीज़ को भी समर्पित हो जाओ, है ना, किसी भी एक चीज़ को अगर आप समर्पित हो जाओ तो स्थिति बदलती है, बशर्ते आपकी नीयत होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, आपका विश्वास, और सबसे ज़रूरी आपका प्रेम। और मेरा मानना है कि बिना श्रद्धा विश्वास के प्रेम हो ही नहीं सकता, और प्रेम होगा तो ये दोनों चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी, ईमानदारी भी रहेगी और विश्वास तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बिना विश्वास के प्रेम कहाँ संभव है, नहीं हो पाएगा तो विश्वास आधार है प्रेम का, श्रद्धा, श्रद्धा भी कह सकते हैं, दोनों अलग नहीं है
क्योंकि विश्वास से श्रद्धा उठती है और श्रद्धा से प्रेम, ये वाली बात है ना। तो वो चीज़ थी और उनकी स्थिति बदली। उनके एक विषय ने उन्हें सीधा, मैं कहूँ, मिट्टी से उठा के आसमान में पहुंचा दिया। उनके एक विषय के प्रति उस प्यार ने, चाहे जैसे भी बदली हो परिस्थिति, पर बदली। और किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि वो व्यक्ति इतने महान व्यक्ति बन भी जाएंगे। सीरियसली जैसे जैसे पढ़ती गई ये विश्वास होता है कि सबकी लाइफ में ना कोई भी एक ऐसी चीज़, उनका कोई सपना, उनका कुछ इंटरेस्ट सबकी लाइफ में होता है। सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई खूबी होती है ना। सबकी होती है और सबकी बिना बिना किसी खूबी के कोई इंसान नहीं होता। नहीं, सबके पास अपनी अपनी कोई एक स्पेशल क्वालिटी होती है ना। और बस हमें जानना होता है कि हमारी वो स्पेशल क्वालिटी क्या है। हमें जानना होता है, हमें खुद के बारे में जानना होता है, हमें स्वयं को जानना होता है, स्वयं को देखना होता है कि हमारी वो स्पेशल क्वालिटी क्या है, हमारे में वो कौन सा गुण है ना, वो कौन सा गुण है। क्योंकि हम सब लोग मिट्टी से ही उठे हैं, बिल्कुल, और एक ही मिट्टी है यार, और उसी मिट्टी में अलग अलग तरह के कितने पदार्थ मिलते हैं, है ना। बस परिस्थिति के अनुसार बात होती है कि क्या परिस्थिति। जैसे हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मिट्टी की बात होती है, कि जलवायु की बात होती है, वातावरण की बात होती है ना। जहाँ की जैसी मिट्टी वहाँ की वैसी जलवायु, सारी चीज़ें। और क्या बोलते हैं उसे, पदार्थ भी मिलते हैं, है ना। धातु मिलती है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पेट्रोल, और भी पता नहीं कितनी सारी एलिमेंट्स, पदार्थ, पता नहीं क्या क्या मिलते हैं, धातु अधातु जो भी है। और वो सारी यूज़फुल है ना। हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि वो बेकार है, नहीं, सबका अपना अपना यूज़ है ना। ठीक वैसे ही हर इंसान में अपना कोई ना कोई विशेष गुण होता है ना। हमें बस उस गुण को जानना होता है कि वो हमें वो विशेष गुण क्या है, हमारी वो स्पेशल क्वालिटी क्या है ना। हमें उसको जानना होता है, उसको समझना होता है और उसके लिए चलना होता है। लेकिन एक चीज़ जो देखें वो ये है, जब इस चीज़ पे मेरा ध्यान जाता था, खैर इस पे बाद में बात करेंगे। तो वही है कि अगर हम अपने उस विशेष, जो सब में होता है एक कोई ना कोई विशेष गुण, है ना, अगर हम अपने उस गुण को जान लें, उसको समझ लें, तो हम उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, हम उसकी तरफ चल सकते हैं, हम उसे अपनी ज़िंदगी का आधार बना सकते हैं कि ज़िंदगी का केंद्र बना सकते हैं, है ना। लेकिन ये ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कहीं वो हमें कोई दूसरा तो नहीं बता रहा, है ना। कहीं हम उस गुण को दूसरे के बताए अनुसार तो अपने अंदर विकसित नहीं कर रहे हैं, है ना। जबरदस्ती वाली बात नहीं होनी चाहिए। खुद को देखना होगा कि हमारी वो क्वालिटी क्या है, उसके लिए खुद को जानना ज़रूरी है ना। तो वाली चीज़ है। किसी के लिए उसकी पढ़ाई हो सकती है, किसी की कोई स्किल हो सकती है ना। कुछ भी हो सकता है। किसी को अध्ययन प्रिय हो सकता है, किसी को कोई कलाकारी प्रिय हो सकती है, किसी को पेंटिंग प्रिय हो सकती है, किसी को मूर्तिकला प्रिय हो सकती है। तो वो वाली बात है, वो जाननी होती है, वो समझनी होती है। और इस चीज़ में ना हमें खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। और खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम अध्ययन करें, बहुत ज़रूरी है, हम स्टडी करें। मैं नहीं कह रही कि सिर्फ सिलेबस की किताब पढ़ो, नहीं, सिलेबस की किताब पढ़ो, बट एक्स्ट्रा बुक भी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा अलग जो अदर बुक्स होती हैं, लाइक हम बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, हम शास्त्र पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी, एटलीस्ट उनसे कुछ सीखने को ही मिलेगा, है ना। और पढ़नी ज़रूरी है यार। इवन तो ये वाली चीज़ है बस।